देश भर में एक तरफ जल जीवन मिशन का ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन बड़कोट के चकबंदी प्रेरणता स्वर्गीय राजेंद्र रावत महाविद्यालय के छात्र पेयजल समस्या का रोना रो रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष सोनी तोमर ने बताया कि महाविद्यालय में पेयजल की भारी किल्लत है, तो वहीं पेयजल की समस्याओं के साथ साथ यहां कॉलेज बस की भी आवश्यकता है, क्योंकि छात्र तकरीबन 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज पहुंचते हैं। छात्र संघ ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और सरकार को भी अनेकों बार लिखित और मौखिक रूप से परेशानी के बारे में बताया, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं आज नौगो बीटीसी में हूँ। मैं कॉलेज की समस्याओं को लेकर यहाँ पर आई हूँ। तो जो हमारे कॉलेज में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो है पानी की प्रॉब्लम। तो मतलब वहाँ पे जो पानी है वो गांव से ही आता है और वहाँ पे कॉलेज में बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, जिसके लिए वहाँ पे बहुत सारी पानी की दिक्कतें होती हैं और पानी की प्रॉब्लम तो है। और वहाँ पर ट्रांसपोर्टम का भी बहुत बड़ा ही है, जैसे गाड़ी वगैरह है, तो गाड़ी के लिए भी बच्चे इतने दूर दराज गाँवों से आते हैं और गाड़ी का भी बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं किसको ज्ञापन दिया आपने? किसको दिया ज्ञापन आपने? विधायक जी को, मतलब जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, मैंने उनको और ब्लॉक पंडित जी को ज्ञापन दिया। अपने महाविद्यालय में जब से हम महाविद्यालय में अभी छात्र संघ का चुनाव, छोटी बहन सोनी तोमर वहाँ पर छात्र संघ के प्रत्याशी जीत के आए हैं, तब से आज तक हम लोग लगातार सर्वांगीण कॉलेज के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार हर जगह, जहाँ पर वो चाहे देहरादून में शासन में जाना हो या कहीं दूसरी जगह जाना हो, हर जगह हम यही मांग करते हैं कि इस कॉलेज कैंपस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो वाहन की है। 7 किलोमीटर छात्रों को जाना, 7 किलोमीटर आना कितना प्रॉब्लम होता है ये वही वहाँ के छात्र जान सकते हैं। इसलिए हमें वाहन की व्यवस्था के लिए हर जगह घूमना पड़ रहा है, दड़ बदड़ की ठोकरें खानी पड़ रही है। वाहन के लिए यदि वाहन की व्यवस्था कुछ महीनों में अगर होती नहीं है तो वहाँ पर छात्र संघ के अध्यक्ष के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता और उस कॉलेज कैंपस के सभी छात्र छात्राएँ भूख हड़ताल करनी पड़े तो भूख हड़ताल करेंगे। और अरविंद थपलियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, जानकारी चाहेंगे, क्या समस्या इस महाविद्यालय में आ रही है? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महाविद्यालय पेयजल की समस्याओं से जूझ रहा है, तो यहाँ पर न कोई विभागीय कोई व्यवस्था हो रही है या जल जीवन मिशन के तहत यहाँ कोई पेयजल की लाइन बिछाई जाए। ग्रामीण लाइन के भरोसे महाविद्यालय चल रहा है। इतना बड़ा महाविद्यालय है और सरकार के नुमाइंदे हों या प्रशासन के लोग हों, इस मामले को पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं और बार बार जो छात्र संघ के लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। जी अरविंद, यहाँ पर कहा गया कि जो छात्र संघ प्रत्याशी जीतकर आई हैं, उन्होंने ब्लॉक प्रमुख को भी, साथ ही साथ विधायक को भी यहाँ पर शिकायती पत्र दिया है। आखिर क्या वजह है कि सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कल बीटीसी की बैठक थी विकासखंड नौगांव की, और बीटीसी के बैठक में छात्र संघ अध्यक्ष ने आकर के जो है ज्ञापन सौंपा है सदन के माध्यम से कि ये बात हमारी सरकार तक पहुंचाई जाए। और वहीं जो है ये यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल भी मौजूद थे, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और यहाँ तक कि इस मामले को ये छात्र संघ के लोग जो है मंत्रियों तक और सरकार तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे अभी जो है आश्वासन ही मात्र पर ये मामला अटका हुआ है। जी अरविंद, अगर बात करें छात्र संघ की, कि कौन सी पार्टी के जो यहाँ पर प्रत्याशी वो जीत के आए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये छात्र संघ अध्यक्षा है और उनकी सरकार है इस राज्य के अंदर, लेकिन सरकार की अध्यक्षा होने के बावजूद भी सरकार के लोगों की सुनवाई सरकार नहीं कर रही है। तो मतलब उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जी, बड़कोट जैसे क्षेत्र में जहां पर मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात कही जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है कि हर तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन अगर छात्र छात्राओं को ऐसे में भी 7 किलोमीटर आना जाना करना पड़ता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि व्यवस्थाएं तो जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत सारी है, लेकिन छात्रों के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता दूं, एक तरफ उत्तराखंड में शिक्षा की मजबूती की बात होती है और शिक्षा को कहा जाता है कि
ये अन्य राज्यों में से शिक्षा पे जो है ये राज्य बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड की बेटियां जो है 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल रही हैं, लेकिन सरकार के लोगों को ये बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। और प्रशासन के लोग अपने लाव लश्कर के साथ इधर उधर उसी रास्ते से जाते हैं, आते हैं, लेकिन इस गंभीर विषय पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। ये बड़ा विषय है। अच्छा, यहाँ पर आश्वासन की आपने बात कही, बीडीसी बैठक में यहाँ पर बात रखी गई थी, उसके बाद आश्वासन मिला। कितने बार आश्वासन मिला है और क्या कोई डेडलाइन रखी गई है कि जिसके तहत ये काम होंगे? दिव्या, आपको बता दूं कि आश्वासन की यदि हम बात करते हैं तो मंत्रियों से लेकर विधायकों तक, सरकार के लोगों तक यहाँ का विजिट इस कॉलेज का हो चुका है, लेकिन विजिट करने के बावजूद भी मीडिया के सामने ये चीजें कई बार खुल करके नेताओं ने बताई है कि जो है जल्द समस्या को धरातल पे या समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और ज्यादा इंतजार जो छात्रों को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन समस्या अभी भी समस्या बनी हुई है और कार्रवाई के नाम पर इस पे कोई रणनीति अभी तक जो धरातल पे नजर नहीं आ रही। बिल्कुल अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ विधायक जुड़ चुके हैं संजय डोभाल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, क्या वजह है सर, यहाँ पर महाविद्यालय है जो स्वर्गीय राजेंद्र रावत महाविद्यालय, वहाँ पानी की किल्लत है, छात्रों को वहाँ पर बस सेवा जरूरत है, वहाँ पर ABVP के ही छात्र संघ के जो प्रत्याशी है वो जीत कर आए, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं? देखिए मैम, ये जो हाँ ठीक है, वो उसकी जरूर वहाँ पे गाड़ी की जरूर समस्या है, क्योंकि स्कूल हटके है थोड़ा मेन रूट से। उसके लिए हम भी प्रयासरत है काफी समय से, जब से बने हैं हम, क्योंकि ऐसा कोई हो नहीं सकता कि कोई भी संस्था, हमने सभी संस्थाओं के पास जा रहे हैं तो हर एक संस्था का कहना यह है कि भाई उसके लिए फंड कहाँ से आएगा फिर बस चलाने के लिए। अच्छा संजय जी, ये जानना चाहेंगे क्योंकि जो उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने समय समय पर कहा है कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, बेहतर किया जाएगा, लेकिन जब फंड्स की बात आती है, विभागों के पास फंड्स होता है, तो वहां से क्यों नहीं रिलीज करवाया जाता है? देखिए, उन्होंने सीधे उच्च शिक्षा हो चाहे उन्होंने गाड़ी के लिए तो सीधे ही मना कर दिया था। जब उन्होंने बोला था कि हमने जहाँ पे भी आज तक अगर कहीं पे दी है तो वो 6 महीने से ज्यादा चल नहीं पाई है, क्योंकि उसके बाद उनके लिए ऐसे कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी कि हम उसके लिए अलग से फंड दे पाए। तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या है सर? अब देखिए, हमने 1-2 जगह स्वयंसेवी संस्थाओं NGO वगैरह से बात करी है और उसपे भी अगर कहीं पे बात बनेगी और उसपे भी ये है कि उसके बाद फिर चलेगी कैसे गाड़ी, ये है मेन कि उसके खर्चे मेंटेन कैसे होंगे, उसके जितने भी वो है, चाहे ड्राइवर है, उसका तेल का है, ये चीजें सर्विसिंग वगैरह है, तो इन चीजों की अभी समस्या है। अगर ये चीजें हो जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि ये एक दिन के लिए है, ये तो जब एक बार आ जाएगा तो वो चीजें, और ये अभी ऐसा कहीं से ऐसा है नहीं है कि जहाँ से किया जा सके कि कोई महाविद्यालय के पास भी ऐसा कोई फंड होता नहीं है जी। अच्छा संजय जी, यहाँ पर एक परेशानी जो और आई है वो है जल की, यानी कि यहाँ पर पानी की किल्लत बहुत ज्यादा हो रही है। जल जीवन मिशन एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, उसके बाद भी जल क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, शिकायत के बावजूद भी? वो देखिए, जल, ये जो पानी की समस्या है, ये कल पहली बार मेरे संज्ञान में लाया गया। मैं लगभग 3-4 बार उस महाविद्यालय में जा चुका हूँ कटाऊ में, तो आज से पहले मेरे संज्ञान में ये समस्या आई नहीं थी। अब इसके लिए हम वो देखते हैं कि क्यों अब समस्या आई है, क्योंकि मेरे ख्याल से 4 बार मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, तो ये समस्या इससे पहले आई नहीं। कल ही महाविद्यालय के जो छात्र संघ के अध्यक्ष लोग हैं, इन लोगों ने मुझे दी है, और इस समस्या के लिए मैं जल्द से जल्द प्रयास करता हूं कि उनका कहना ये था कि मैंने यही बोला कि आज तक तो कभी आई नहीं है, तो उनका कहना था कि कोई गांव का कोई इशू है, गांव वालों से भी बात करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, जिस गांव ने वहाँ पे लगभग 150 नाली जमीन दी है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो लोग वो करेंगे कि पानी के लिए करेंगे। जब उन्होंने अपनी खेतीबाड़ी की जमीन दान में दी है, तो निश्चित ही है, मेरे को लगता है कि जब गांव से बात की जाएगी तो कोई ऐसा बात नहीं है कि गांव वाले
वहाँ पे मानेंगे नहीं। और मैं जी। आशा करता हूँ अच्छा। कि जल्द से जल्द इस समस्या का जी समाधान हो जाए। सर, कोई आप आश्वासन देंगे कब तक हो जाएगा? क्योंकि देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे को यही पता नहीं है। उन्होंने कल आके बोला है, मैं पता करता हूँ। कल दिन के टाइम मुझे दिया है, आज जी। मैं क्षेत्र में हूँ, तो जैसे ही वो होता है मैं पता करके मैं जल्द से जल्द। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और जिस तरह से हमारे साथ संजय डोभाल जी जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है पेयजल की समस्या पहली बार उनके सामने कल रखी गई है और वो जल्द से जल्द यही प्रयास करेंगे कि किसी तरह से समस्या का समाधान हो। अरविंद, आपने खुद भी सुना, यहाँ पर विधायक जी ये कहते हैं कि विभाग की तरफ से सरासर इनकार कर दिया गया कि आप बसें नहीं आपको दी जा सकती क्योंकि वहां पर 6 महीने से ज्यादा गाड़ी नहीं चलती है। तो क्या ये समस्या छात्र संघ के छात्रों को पता है, अध्यक्षों को पता है? देखिए दिव्या, मैं साफ तौर पे बता दूं कि छात्र संघ बिल्कुल इस मामले में मुखर है। और यदि उनकी समस्याओं का संज्ञान सरकार नहीं लेती है, क्योंकि वो उच्च शिक्षा का एक मामला है और मतलब ये कहें कि हम पहाड़ की बेटियों का ये विषय है और यदि कोई अनहोनी उस रास्ते में होती है तो इसकी जवाबदेही भी उत्तराखंड सरकार को सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। बिल्कुल अरविंद, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर विभाग ये कहता है कि 6 महीने से ज्यादा अगर गाड़ी नहीं चलती है तो वेस्टेज है और हम नहीं दे सकते गाड़ी, और फिर एनजीओ का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब इतना बजट है और एनजीओ का सहारा लेना है तो फिर इन विद्यालयों को सरकार क्यों चला रही है या विभाग क्यों चला रहे हैं? फिर तो एनजीओ को दे देना चाहिए। बिल्कुल दिव्या, देखिए छात्र संघ का साफ कहना है कि यदि विद्यालय में आप बसों को संचालित नहीं कर सकते हैं, व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, तो पूर्ण रूप से ये महाविद्यालय जैसी व्यवस्थाएं बंद हो जानी चाहिए और ये इसका सारा निजीकरण होना चाहिए। आप कंपनियों को ये सिस्टम दे देना चाहिए आपको। बिल्कुल अरविंद, हम चाहेंगे कि आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें और विधायक से भी समय समय में संपर्क करते रहे ताकि पता चल सके कि कब इस पर काम होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।